सो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं मॉडरेटर के बारे में। आपको बता दिया, एक्शन ऑफ मॉडरेटर बता दिया, चेन रिएक्शन के लिए जरूरी क्यों है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, और क्यों जो है आपका जो चेन रिएक्शन है वो कुछ देर बाद डाई हो जाता है। इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में बात करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जिसको के फैक्टर भी कहते हैं, ऑफ फिजिबल मास इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द बिगिनिंग ऑफ पर्टिकुलर जनरेशन टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस जनरेशन। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि फैक्टर अगर आपको डिफाइन करना है तो के फैक्टर का मतलब ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द प्रेजेंट रिएक्शन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द प्रेजेंट रिएक्शन with respect to the number of neutrons present in the present reaction जो हो रहा है with respect to the number of neutrons present in the previous reaction। के फैक्टर का मतलब होता है तो के फैक्टर को ही हम क्या कहते हैं, के फैक्टर का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम क्रिटिकल फैक्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नंबर का क्वेश्चन आता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है देख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज द के फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ neutrons present in the number of electrons in number of neutrons in the present reaction with respect to number of neutrons in the previous reaction, इसको समझने का तरीका आप ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, यहां से 3 मिले न्यूट्रॉन निकले, इसमें से क्या होगा, आगे आप चल रहे हैं, ठीक है, आगे आप चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं अगला जो रिएक्शन है उसमें से 2 न्यूट्रॉन गायब हो गए, है ना। यहां अगले रिएक्शन में केवल कितना न्यूट्रॉन बचा, 1 न्यूट्रॉन। पहला रिएक्शन ये वेरिएबल क्रिप्टन था ना, और इसके साथ कितने न्यूट्रॉन निकले थे, 3 न्यूट्रॉन निकले थे। इन 3 न्यूट्रॉन में से ये और ये वाले गायब हो गए, है ना, ये और ये वाले गायब हो गए। और इस वाले रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है, केवल ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए, ठीक है। अब अगले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, गायब हो गए, ये चले गए, ये वाला भी न्यूट्रॉन नहीं चला, तो बचा कितना न्यूट्रॉन, 1, ठीक है। तो इससे पहले जो रिएक्शन हुआ था, मतलब 1 न्यूट्रॉन केवल आपके पास बचा। इससे पहले जो रिएक्शन हुआ था, अब देखो क्या फैक्टर है निकालना, हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द प्रेजेंट रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन है, केवल 1, 2 गायब हो गए, ठीक। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द
प्रीवियस रिएक्शन। प्रीवियस रिएक्शन में देखो बेटा कि प्रीवियस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये तो प्रेजेंट हो गया, दो इलेक्ट्रॉन आपने खो दिया, और ये है प्रीवियस। ठीक है, इसका के फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका के फैक्टर हो जाएगा 1/3, जो कि लेस देन 1। ठीक है, तो के फैक्टर इज डिफाइंड एज total number of K factor is defined as the total number of neutrons present in the reaction with respect to number of neutrons present in the previous reaction। ठीक है, तो ये हम इस एग्जांपल के हिसाब से क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। अब देखो मामला ये है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आपको मैं लिखवा दे रहा हूं के फैक्टर का डेफिनेशन में, तो ये चीज समझ में आ रही होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा उसके सही अच्छे से समझने के लिए। तो के फैक्टर की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी हो तो के फैक्टर is the ratio of neutrons present in the current reaction with respect to number of neutrons present in previous reaction। ठीक है, फॉर्मूला आपको बता ही दिया है, तो ये के फैक्टर का जो है डेफिनेशन हो जाएगा। अब देखिए इसके फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में, k = 1 अगर k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, ये क्या इंप्लाई है, देखो 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन produced is greater than number of neutron produced in previous reaction। यही तो इसका मतलब हुआ, अगर ग्रेटर देन 1 है, यही इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन produced number of electron produced is greater than number of electron produced in the previous reaction। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो आपका रिएक्शन है, जो चेन रिएक्शन है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा, सिंपल सी चीज है। पहले एक न्यूट्रॉन ना हो, आगे रिएक्शन कौन होगा तो रिएक्टर में आगे न्यूट्रॉन बढ़ता चला गया होगा, आगे न्यूट्रॉन क्या होगा, बढ़ता चला गया है जी, ऐसे समझो, आगे न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देखो है ना, ये सारी नियम आपके, आगे न्यूट्रॉन्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रीवियस रिएक्शन में देखो यहाँ कितना है, यहाँ कितना हो गया, तो प्रीवियस रिएक्शन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, कम है, और प्रेजेंट में ज्यादा है, तो की वैल्यू ज्यादा है। इसी वजह से आपका जो रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, इसलिए चेन रिएक्शन क्या होगा आगे। इस केस में व्हेन k is greater than 0, sorry, k is greater than 1, this implies chain
reaction will sustain. ठीक है, चेन रिएक्शन होगा। अब दूसरा सवाल, हमारे पास फार्मूला तो यही है ना, के लिए यहाँ ऊपर फार्मूला लिखने का डेफिनेशन तो आप लिखा ही नहीं है वहां पे, तब ज्यादा क्लियर होगा। के लिए हमारे पास फार्मूला तो यही है ना, k इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in present reaction with respect to number of neutrons in previous reaction। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा फार्मूला है। तो k इज ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, k इज ग्रेटर देन का मतलब यहां ग्रेटर देन आवर लगाया तो ये उधर जाएगा ना, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द प्रेजेंट रिएक्शन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंट रिएक्शन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द प्रीवियस रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाला केस मिल जाएगा, k इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा, पहला कंडीशन। अब केस 2, व्हेन k इज इक्वल टू 1, इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट इसको कहते हैं, k इज इक्वल टू 1 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसलिए पूछता है व्हाट इज स्टेडी स्टेट इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन प्रीवियस रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ neutron produced in present reaction is equal to number of neutrons produced in previous reaction। ठीक है जी, यहां तक किसी भाई बंधु को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कौन सा कंडीशन है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। सो इट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। सो इट इज फॉर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। चलिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। थर्ड क्या आता है साहब, इधर आ जाते हैं, जब k क्या हो, थर्ड मान लीजिए, जब k इज लेस देन 1 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस क्या होगा, विल बी लेस देन नंबर ऑफ यदि ऐसा हुआ तो आपका रिएक्शन क्या होगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि पहले कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंट में मान लो 3 है, तो इसके बाद कितना होगा, अगर प्रेजेंट में ये 3 है तो इसके बाद ये 2 होगा, इसके आगे क्या होगा, 1 होगा, उसके आगे, इसका मतलब क्या होगा, इस कंडीशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड इज लेस देन
produced, number of neutron produced presently, present reaction is less than number of neutron produced in previous reaction. अगर k is less than 1 है तो लेस होगा ना, तो क्या होगा, इसको देखो, इस कंडीशन को हम सुपर क्रिटिकल भी कहते हैं। k is greater than को हम क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल। इसको कौन सा कंडीशन कहते हैं, सुपर क्रिटिकल कंडीशन। याद रहे, सुपर कंडीशन, सुपर क्रिटिकल कंडीशन भी कहते हैं। k is greater than 1 is for सुपर क्रिटिकल कंडीशन, और k is less than 1 को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन में, थर्ड वाले कंडीशन में क्या होगा, अब ये वाला ऊपर वाला मिटा देते हैं बच्चों, थर्ड पे ये हम कंफ्यूजन सारा अपना मामला रखेंगे। तीसरे वाले मामले में क्या होगा, रिएक्शन में रुक जाएगा। अगर ऐसा होगा कि इज रीजन 1 तो क्या लिखेंगे, चेन रिएक्शन विल स्टॉप and k is less than 1 is known as subcritical state, subcritical state। सोचिए, सिंपल। आप जब पूछा जाएगा व्हाट इज सबक्रिटिकल स्टेट तो आप क्या करेंगे, k फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर when it less than 1 and chain reaction stops, such condition is known as subcritical condition। ठीक है, तो इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबक्रिटिकल कंडीशन में बहुत जल्दी आपका मामला क्या होगा, रुक जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। यहाँ किसी का आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्रिटिकल साइज एंड क्रिटिकल मास के बारे में बात करनी है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्रिटिकल साइज एंड क्रिटिकल मास क्या होता है, यहाँ तक बात हो गई। हालांकि ये थोड़ा सा बताया ही है, क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास ऑफ फिशनेबल मटेरियल तो इसका क्या आंसर लिखेंगे, देखिए कि द मिनिमम mass which is required to sustain chain reaction is known as critical mass। For uranium-235 it is nearly 14 डिग्री है जी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मास 2 किलो लेके चले आ रहा है यूरेनियम-235 और हीरो बन के कह रहा है कि हाँ भाई न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर रिएक्टर बना देंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन सेल्फ सस्टेनेबल तभी होगी जब उसका क्रिटिकल मास क्या होगा या क्रिटिकल साइज होगी, वो क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 14 केजी होनी चाहिए।
ठीक है। तो क्रिटिकल साइज या क्रिटिकल मास के लिए द के वैल्यू, के फैक्टर फॉर क्रिटिकल मास, ये एक नंबर में आ सकता है, हमेशा क्या होना चाहिए 1, यानी स्टेडी स्टेट यानी कंट्रोल्ड रिएक्शन। अब आगे हम चलेंगे और बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक होगा आपका। तो चलिए बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो भैया हमने बताया था कंट्रोल फिजन रिएक्शन से हमको क्या मिलेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली पैदा करेंगे। और नॉन कंट्रोल से क्या मिलेगा, एटम बम। आपको ये हाल ही के दिनों में यूज हुआ था, कौन सा 6 अगस्त को यूज हुआ था और 9 अगस्त को यूज हुआ था। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी, 6 को नागासाकी थे और 9 अगस्त को हिरोशिमा पे गिराया गया था। लिटिल बॉय और फैट मैन। चलिए आगे तो चलते हैं और बात करते हैं। ये सारे मामले निपट गए, अब आगे चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है, इज अ डिवाइस is a device which converts nuclear energy into electrical energy। ठीक है, इसका डायग्राम हमारा बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहां पे हम बनाएंगे फ्यूल चेंबर, जिसको हीट चेंबर भी कहते हैं। इस हीट चेंबर की खासियत ये है कि इसकी लाइनिंग जो है ना बच्चों, हम किसके साथ करते हैं, इसकी लाइनिंग ये बना कंक्रीट से होता है और ये जो लाइनिंग हमने की है ये स्टील से की होती है। किससे की होती है, स्टील से। ठीक है, कंक्रीट की खासियत आप जानते हैं, कंक्रीट की खासियत आप सब जानते हैं कि कंक्रीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये पूरा कंक्रीट से बना हुआ है। इसकी लाइनिंग हमने किससे की है, स्टील से एंड लेड से। स्टील एंड एक और लाइनिंग यहां पे होगी, ये लाइनिंग एक और होगी, ये एक लाइनिंग जो हम कर रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन समझ लो। ठीक है, तो ये स्टील लाइनिंग है ना, और ये सॉरी लेड लाइनिंग है। ये क्या है, लेड की खासियत, लेड जानते हैं ना, किसी भी रेडियो एक्टिव या रेडिएशन को आर पार नहीं आने देता है। और ये
आगे देखते हैं, इस चैम्बर को हम क्या कहते हैं, हीट चैम्बर, जबकि सारा हीट नहीं प्रोड्यूस होगा, हीट चैम्बर। चलिए हीट चैम्बर में हम क्या लगाएंगे, देखिए हीट चैम्बर में हमारा ये फ्यूल रॉड है, ठीक है, ये हमने फ्यूल रॉड से लगा दिया। तो ये फ्यूल रॉड हमने लगा दिए। ये फ्यूल रॉड किससे बने होंगे, these fuel rods will be made up of what, ये क्या है, फ्यूल रॉड। जाहिर सी बात है किससे बना होगा, रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, स्पेशली यूरेनियम 235, कहीं कहीं प्लूटोनियम 239 भी यूज होता है, अभी हमको बस इतना है, ठीक है, ये फ्यूल रॉड्स। अब फ्यूल रॉड के बाद आप जानते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे या जो रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उनको हमको धीमे करना है, तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को हम किसमें डूबे को रखते हैं, मॉडरेटर में। आजकल ग्रेफाइट मॉडरेटर के तौर पे नहीं यूज होता है, आजकल हम किसका यूज करते हैं, ये जिसमें डूबा हुआ है वो क्या है, मॉडरेटर। मॉडरेटर जानते हैं इनका काम, फास्ट मूविंग को स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन का बदलना, किसके लिए यूज होता है, क्या क्या, वीडियो, भारी पानी या ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का चूरा, ग्रेफाइट पाउडर, ग्रेफाइट पाउडर वाला जमाना चला गया, आप भारी पानी का यूज करते हैं मॉडरेटर के तौर पे। तो मॉडरेटर का काम क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो उसकी स्पीड को स्लो करना, जानते ही हैं कैसे किया था, बताया था, सारे पार्टिकल से वो टकराएगा और उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाएगी। अब बारी आती है कि भैया हर एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और तीनों को अगर सेट फ्री कर दिया तो क्या होगा, पता चला यार बिजली की बजाय ये पूरा आपका क्या बन गया, इसलिए हमको यहाँ लगाना होगा, क्या यहाँ लगाना होगा हमें मॉडरेटर। चलिए मॉडरेटर लगा लेते हैं जी, ये है हमारा मॉडरेटर, एक मॉडरेटर यहाँ भी लगा दिया जी साहब। लग गया मॉडरेटर है जी। मॉडरेटर का यूज आप किसलिए करते हैं, जानते हैं, मॉडरेटर किसका बना होगा, कैडमियम और बोरॉन रॉड बन गया जी, मॉडरेटर भी हो गया हमारा। अब सब कुछ इंतजाम हमारा है, देखो जब ये जो तुम्हारा मॉडरेटर, सॉरी ये जो तुम्हारा मॉडरेटर कंट्रोल रॉड है, मॉडरेटर ये क्या है, कंट्रोल रॉड। अब देखो अगर इस कंट्रोल रॉड को हम पूरा इंसर्ट करते हैं, इस अरेंजमेंट से पूरा इंसर्ट करते हैं, तो क्या होगा, 3 के तीनों न्यूट्रॉन इससे ऑब्जर्व हो जाएंगे और आपका जो रिएक्टर है वो काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए हम इसको धीरे धीरे नीचे ले जाते हैं और कहां तक ले जाते हैं, वहां तक ले जाते हैं कि ये अधिकतम एक न्यूट्रॉन को ही आगे जाने दे यूरेनियम 235 से लड़ने के लिए, यूरेनियम 235 से लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो यूरेनियम 235 से हम इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे, क्रिटिकल कंडीशन में ले आएंगे, यानी जब k = 1 हो जाए स्टेडी स्टेट में ले आएंगे, ताकि केवल एक न्यूट्रॉन ही सेट फ्री हो, इतना अंदर इसको ले जाएंगे ताकि हमारा जो एनर्जी प्रोड्यूस हो वो क्या हो, वो कंट्रोल्ड हो। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, अब वर्किंग की तरफ देखते हैं, वर्किंग वाला मामला, ये सारी चीजें तो आपके सब समझ में आ गई होंगी। अब
यहाँ जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसको हमको कहाँ ले आना है, उसको ले आना है हीट चेंबर में, है जी, हीट चेंबर में ले आना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पंप लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हम एक पंप लगाते हैं और इस पंप का काम ये होता है, इसमें कूलेंट भरा होता है, इस पंप में क्या भरा होगा, कूलेंट भरा होगा। ये जो है ठीक है, ये कूलेंट है। कूलेंट में क्या भरा होगा, एक ऐसा लिक्विड भरा होगा जिसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, बहुत अधिक होगी। जैसे इसमें पानी नहीं भर सकते हो या लिक्विड सोडियम, इनकी हीट कैपेसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, परिणाम बहुत ज्यादा हीट का इस्तेमाल करेंगे। इस हीट को हम आगे की तरफ ले जाएंगे। अच्छा आइए कैडमियम बोरान डायरेक्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा, हमारे डायग्राम में दिक्कत क्रिएट करेगा। चलिए आगे ले जाते हैं, ये ठीक है, इसको आगे ले जाएंगे और इसको हम जोड़ेंगे हीट एक्सचेंजर के साथ, ठीक है। हीट एक्सचेंजर क्या है देखेंगे, तो हीट एक्सचेंजर जो है ये हीट प्रोड्यूस करता है, ये ठीक है जी। तो ये जो हीट एक्सचेंजर है आपका, इसमें एक पंप लगा लीजिएगा ताकि पानी को यहाँ से जो पानी आया इसको यहाँ तक ले जाए। इसमें क्या भरा होगा, पानी। इस चेंबर को हम क्या कहते हैं, हीट एक्सचेंजर। क्यों, क्योंकि यहाँ जो हीट प्रोड्यूस हुआ उसको कौन, ये इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, कूलेंट। कूलेंट कौन यूज होता है, सोडियम लिक्विड और आजकल तो वाटर यूज होता है। वो क्या करेगा, यहाँ रिएक्शन से जो भी हीट प्रोड्यूस हुआ होगा उसको ऑब्जॉर्ब करेगा और उसको कहाँ ले जाएगा, हीट चेंबर में। हीट चेंबर में आपके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, क्या होगा, इसमें से क्या पैदा होगा, पानी भरा हुआ है, तो आप भली बात जानते हैं कि भाप पैदा होगा। भाप पैदा होगा तो भाप को हम कहाँ ले जाएंगे, भाप को हम आगे ले जाएंगे और टरबाइन चेंबर में ले जाएंगे। उस भाप को हम कहाँ ले जाएंगे, टरबाइन चेंबर में ले जाएंगे। टरबाइन चेंबर में आप जानते हैं टरबाइन लगा होगा, ये ठीक है। ये तो टरबाइन का क्या हो गया, ठीक है। और इधर ये टरबाइन आपका लगा हुआ, दिस इज टरबाइन, ठीक है। ये डायनामो है,
ये इसको कंप्रेस भाग इसको घुमाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव करेगा, तो ये ठंडा होकर फिर पानी में बदल जाएगा, ये पंप के सारे द्वारा कहाँ भेज जाएगा यहाँ पे, तो ये रोटेशन चलता रहेगा। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट योर सिंपल न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके पार्ट्स क्या हैं वही इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट आपने क्या लिखा, फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड का मतलब क्या होता है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 is used as fuel rod। ठीक है, इनका यूज फ्यूल रॉड की तरह हम करते हैं। इट गिव्स एनर्जी। कौन सी एनर्जी? गिव्स फिजन एनर्जी। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट इसमें क्या था, अच्छा पहला कंपोनेंट एक्चुअली हमको क्या लिखना चाहिए था, याद रखिएगा, ये दूसरा लिखा करके। पहला कंपोनेंट इसमें है हीट चैम्बर। पहला कंपोनेंट, इट इज made up of concrete lined with steel and lead, which prevent, क्या प्रिवेंट करेगा, which prevent radioactive leakage। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, रेडियोएक्टिविटी से बचना है। तो जो रेडियोएक्टिव मटेरियल या वेस्टेज उसको किसमें बंद करिए, कंक्रीट के कंटेनर में, और उसकी लाइनिंग किससे कर दीजिए, स्टील और लेड से। चलिए आगे, दूसरा, पहला कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट न्यूक्लियर फ्यूल हो गया, तीसरा कंपोनेंट कौन है, मॉडरेटर। पहला नाम ये लिखेंगे, तीसरा मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या काम ही मॉडरेट करना है। इट स्लोज डाउन what speed of fast moving neutron। तो आप जानते हैं कि मॉडरेटर के तौर पर हम किसका यूज करते हैं, हैवी वाटर, जिसका फार्मूला क्या है, D2O एंड ग्रेफाइट पाउडर। ठीक है, ये हो गया। तो तीन पे हम पहुंच गए, मॉडरेटर तक पहुंच गए। अब कंट्रोल रॉड पे आते हैं, यानी चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है, कंट्रोल रॉड। It absorbs extra neutron and make fission reaction steady बोले तो कंट्रोल।
या मेंटेन, क्या मेंटेन करेगा, k इज इक्वल टू 1 स्टेडी स्टेट के लिए। चलिए एग्जांपल किसको यूज करते हैं, कैडमियम एंड बोरॉन rods are used as control rod। कारण होता है क्या, बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं और ये ऑब्जर्व कर लेता है। चलिए फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ जो है, हम कंट्रोल रॉड के बाद पहुंचेंगे कहां, सब कुछ सारा मामला सेट हो गया हमारे पास, मॉडरेटर हो गया, कंट्रोल रॉड हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम आएंगे कूलेंट पे। तो कूलेंट का काम ये है, it transfers heat energy from heat chamber to हीट चैम्बर से निकाल लेगा हीट एक्सचेंज तक। इसको हम क्या कहते हैं, हीट एक्सचेंज, या सिंपल लैंग्वेज में इसको आप क्या कह सकते हो, हीट एक्सचेंजर या बॉयलर भी कह सकते हो, हीट एक्सचेंजर। तो it transfer heat energy from heat chamber to heat exchanger। ठीक है, स्पेसिफिक heat of sodium Na and H2O water is high, so it is used as coolant। ठीक है, क्यों इनका यूज कूलेंट की तरह करते हैं, क्योंकि इनका हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी पर ग्राम बहुत ज्यादा होता है। और भी लिख सकते हैं हीट एक्सचेंजर, इसका काम क्या होता है, इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम हीट चैम्बर एंड कन्वर्ट इनटू द जो भी है वेपर कंप्रेस्ड एयर व्हिच रोटेट्स द डायनामो एंड हेंस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। तो उसका बाकी का काम जो है वर्किंग, ये सारी चीजें हो गई क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे वर्किंग। वर्किंग में आप ध्यान दें कि वर्किंग का जो मामला है वो ये है कि द heat from heat chamber, point वाइज heat chamber transfer to heat exchanger। heat exchanger में क्या बनेगा, पानी, क्या बनेगा, एक से भाप। नाउ compressed steam rotate the fan of turbine, rotate
टरबाइन ऑफ, ये टरबाइन है, टरबाइन ऑफ डायनमो या जनरेटर हेंस करंट जनरेटेड। ठीक है जी, इस तरह देखा आपने किस तरीके से करंट जनरेट हो रही है, वर्किंग यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर आ जाता है कभी कभी, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या यूजेस है यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। लंबा हो गया।